जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों, आप लोग को पता होगा बिहार पुलिस का फॉर्म फिलअप 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग का आज से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें कि अभी आप लोग को हम 20 क्वेश्चन करवाने वाले हैं इस प्रैक्टिस सेट में। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े हैं या आप कितना पर्सन बना सकते हैं बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में, अभी तक आपका क्या तैयारी है, इसके लिए ये टेस्ट आपको लिया जा रहा है, जिसमें आपको 20 में से कम अगर 10 भी सही आप कर पाते हैं तो समझिएगा आपका यानी कि तैयारी ठीक ठाक है। नहीं तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अभी अब टेस्ट सीरीज लेने वाले हैं, जिसमें कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो किसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे कि प्रश्न दिया गया है, भारतीय प्रायद्वीपों में उष्णकटिबंधीय साल वन पाए जाते हैं, और यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोग को दिया गया है और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और इसका पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे सभी का पीडीएफ डाल दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मालवा पठार में जो है भारतीय प्रायद्वीप के उष्णकटिबंधीय साल का मालवीय पठार में पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और सूक्ष्म वन 2 प्रकार के होते हैं। मालवा का पठार जो है वह मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, यहाँ पे सेकेंड और प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। और सभी विद्यार्थी को सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताते चलना है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और आपको बता दूं अभी से लेके आपको एग्जाम तक इस चैनल पे आपका क्लास चलने वाला है, जिसमें कि मैथ और रीजनिंग का स्पेशल क्लास आपको बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा और बाकी आपका प्रैक्टिस सेट जो भी होगा वो आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पे करके आप लोग को एक एक टेस्ट सीरीज आपको लिया जाएगा। तो आप लोग चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिससे ने राजा सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबुसार की हत्या कर दी थी। बिंबुसार के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो ऐसा कौन सा राजा था जिसने उसकी हत्या कर दी थी सिंहासन पे बैठने के लिए। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, वह उसका बेटा ही था। तो अगर आप पढ़े होंगे तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। इसको अभी हम पूरा डिटेल से आप लोग को बता भी सकते हैं अगर आप लोग कहिएगा तो, नहीं तो डायरेक्ट हम आंसर भी बताते चल सकते हैं। चलिए इसमें हम लोग जान लेते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अजातशत्रु यानी अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार किया था, ठीक है। याद रखिएगा अजातशत्रु जो है 545 ईसा पूर्व में बिंबुसार की हर्ष वंश की स्थापना की थी। आप लोग पढ़े भी होंगे। तो इसका पूरा डिटेल से आप लोग कहिएगा तो वो रुसेंट के माध्यम से आप लोग को हम करवा देंगे या DSTIS की बुक से आप लोग को करवा देंगे। यहाँ पे आप लोग का प्रैक्टिस सेट है तो थोड़ा थोड़ा सा हम डिटेल आपको बताते चलते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 3 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम जो कि 1935 का भारतीय संविधान सरकार अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान ऋणी मानी जाती है। भारतीय संविधान का लगभग 60% भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 में लिया गया है, ठीक है। और इसके बारे में आप लोग जैसे पढ़े होंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत शासन का संचालन किया गया। भारत सरकार अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूची थी, ठीक है, उस समय का। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग को स्क्रीन पे चौथा नंबर प्रश्न है और आप सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताते चलना है। किसी कंपनी को बीमार माना जाएगा यदि उसके द्वारा घोषित वर्षात सूची हानि कंपनी की कुल मूल्य का 0.0% का क्षय दर्शाता है।
डॉट डॉट परसेंट की क्षय दर्शाता है। तो कितना परसेंट की, यही आपसे यहाँ पे पूछा गया है और 4 ऑप्शन है। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, बीमार औद्योगिक कंपनी जिसका विशेष प्रावधान जो है अधिनियम 1985 में लगातार 2 वित्तीय वर्षों के लिए नगद घाटे और दूसरे वित्तीय वर्ष अंत में कंपनी का निगम मूल्य के बराबर होता है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50% क्षय दर्शाता हो, 50% क्षय दर्शाता हो। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे यूपीएससी में अध्यक्ष के अलावे डॉट डॉट सदस्य होते हैं और कितने सदस्य होते हैं। यूपीएससी में अध्यक्ष के अलावे और कितने सदस्य होते हैं, यही आपसे पूछा गया है। अध्यक्ष के अलावे और कितना सदस्य होगा, तो आपको पता होना चाहिए यूपीएससी का पूरा फॉर्म जो होता है संघ लोक सेवा आयोग, जिसका अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और उसका जो है वर्तमान में अध्यक्ष के अलावे सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है, तो वह आपकी 10 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है जो कि देखने के लिए मिला होगा। कहा गया यहाँ पे सर्वोच्च न्याय के न्यायाधीशों का चुनाव किस प्रकार होता है। सर्वोच्च न्याय का न्यायाधीशों का जो चुनाव होता है वह किस प्रकार होता है, और 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव होता है। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। यहाँ पे कहा गया है आप लोग को प्रजातंत्र की संसदीय कार्य प्रणाली में भारत का अंशदान है। भारत का अंशदान क्या है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शून्यकार। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे भारत के संसद में सत्र के दौरान शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितना निर्धारित किया गया है, कितना निर्धारित किया गया है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइएगा जो भारत के संसद में सत्र के दौरान शून्यकाल की अवधि अधिकतम अवधि जो है कितना निर्धारित किया गया है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 घंटा। 1 घंटा अधिकतम समय निर्धारित किया गया है। चलिए 9 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया भारत के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के अलावे और कितने सदस्य होते हैं। भारत में निर्वाचन आयोग जो होता है उसके अलावा और कितने अध्यक्ष के अलावा और कितना सदस्य उसमें होता है। तो इस प्रश्न का भी जवाब आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं अगर आप पढ़े होंगे तो कितना सदस्य हो जाएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2 सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिलेगा जो कि यहाँ पे आप लोग को प्रश्न आ चुका है। कहा गया है निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और आप पढ़े भी होंगे, कहीं ना कहीं आप पढ़े होंगे, आपको ध्यान नहीं होगा। तो आपका काम क्या है, फिर से आप रिवाइजिंग हर चीज़ को आपको करना पड़ेगा, फिर से आपको थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ना पड़ेगा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गंगा का सहायक नदी उत्तर की ओर बहने वाली जो कि सोन नदी है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 11वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे वायु प्रवाह के बीच में पर्वत के आ जाने से जो वर्षा होता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, और 4 ऑप्शन दिया गया है। बहुत आसान प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग आंसर निकाल के रखिएगा कमेंट बॉक्स आंसर चार्ट जिसमें आप लोग लिखते चलिएगा, फटाफट क्वेश्चन नंबर देखिए ABCD आप लोग लिखते चलिएगा। ठीक है, साथ में इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन में पर्वतीय वर्षा उसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है।
12वां प्रश्न कहा गया चक्रवात क्या है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। ठीक है, चक्रवात का 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो चक्रवात क्या है। तो आप पढ़े होंगे चक्रवात क्या है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी गोलार्ध से उतराव हवा की एक निम्न दाब पेटी है, एक निम्न दाब पेटी है। चलिए 13वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि यहाँ पे कहा गया आप लोग को निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी बौद्ध शासक ने बौद्ध के लिए किया थे। तो आप लोग पढ़े होंगे तो बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करते चलना है, चैनल को सब्सक्राइब करते चलना है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। धर्मपाल ने क्या था। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया यहाँ पे मूल संविधान में मूलभूत अधिकारियों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया था, परंतु अब केवल कितने भाग में है, यही आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो मूल संविधान में मूलभूत अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया था, परंतु अब कितना भाग में, तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो अब जो है आपको 6 वर्ग का है, 6 वर्ग का है, सिर्फ 6 वर्ग में अब बांटा गया है। चलिए 15वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, कहा गया यहाँ पे आपको सरकार की कर तथा व्यय संबंधित नीति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस सरकार की कर तथा व्यय के संबंधित नीति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। इस चारों में से पूछा गया क्या कहा जाता है जो सरकार को हम लोग कर देते हैं। तो आप लोग बड़ी आसानी से बता दिए होंगे, जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति। ठीक है, चलिए 16वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, बस 4 प्रश्न और बच गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिए। कहा किस महासागर में केप कामोरीन स्थित है। केप कामोरीन स्थित है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं जो 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो 16 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिंद महासागर में। हिंद महासागर में केप कामोरीन कहाँ स्थित है, हिंद महासागर में। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि यहाँ पे कहा गया है कि संगीतीय वाद्य के 2 प्रक्रम रुद्र और विचित्र है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए आपको प्रैक्टिस सेट में अभी लगता होगा अगर हार्ड प्रश्न, तो आपको लगातार प्रैक्टिस सेट लगाना है, ताकि आपको प्रैक्टिस करने से ही बहुत सारी चीज़ आपको सीखने के लिए और बहुत सारी चीज़ आपको याद हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग का अगर कमेंट आएगा तो रोज़ ये प्रैक्टिस सेट आपको चलने वाला है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या रोज़ आप लोग का प्रैक्टिस सेट करवाया जाए या नहीं करवाया जाए। और मैथ और रीजनिंग का स्पेशल आपको पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, फिर उस पर क्वेश्चन आंसर जो बिहार पुलिस में अभी तक पूछा गया वो सारा प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आप लोग को हम प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आप लोग को इसीलिए बोल रहे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑल कर लीजिएगा। तो 17वां प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीणा के इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 18वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, कहा गया यहाँ पे स्वतंत्रता के पूर्व स्वतंत्र से बंटी राज्यों को किसने राजाओं द्वारा स्वतंत्र रूप से घोषित राज्यों को भारतीय संघ में शामिल किया। और इसका ऑप्शन आप लोग को नीचे देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जीवी पंत। तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चलिए 19वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया है यहाँ पे किसने कहा था किसी राष्ट्र के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता प्राणवायु है।
और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 19वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर में बताइएगा। चलिए, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अरविंद घोष ने कहा था। चलिए, आगे के प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। 20वां प्रश्न आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है, किस गुप्त शासक ने आक्रमणकारी हुनों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की थी। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा किस गुप्त शासक ने आक्रमणकारी हुनों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की थी। तो 20वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, असन गुप्त ने किया था। अब आप लोग बताइएगा, आपको सिर्फ आज के सेट में 20 ही प्रश्न करवाए हैं। आप बताइएगा जो 20 में से आप कितना सही कर पाए हैं, क्या आप लोग के लिए रोज़ प्रैक्टिस सेट करवाया जाए। अगर आप लोग का कमेंट आएगा तो लगातार प्रत्येक दिन अभी से लेकर आपको एग्ज़ाम तक सभी बुक से 4-5 बुक से आपको सभी प्रैक्टिस सेट आपको करवा दिया जाएगा। और एक क्लास में आपको कोशिश करेंगे 25-30 इस तरह से प्रश्न ले और आपको प्रैक्टिस सेट करवा दे। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी आपको क्लास डाला जाए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए, हम लोग मिलते हैं फिर आगे वाले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय।